हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं दिन भर की 4 बड़ी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर ऐसे सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऐसी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और सर्कुलर और नोटिफिकेशंस देखते हैं। और इसके अलावा आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, पेंशनर्स के बेनिफिट से रिलेटेड हो या अदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो हम आप जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमारे चैनल पर आप जो कमेंट्स करते हैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कैसे कार्रवाई करनी है और कैसे आपकी समस्या का दूर करना है। इसलिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से नेक्स्ट आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर फ्री में जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है डीए मर्जिंग को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। दूसरा बड़ा अपडेट निकल कर आया है फिटमेंट फैक्टर 3.68 को लेकर के। तीसरा बड़ा अपडेट आया फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 3,000 रुपये किए जाने से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ चौथा बड़ा अपडेट होगा वो 18 मंथ्स के डीए डीआर के एरियर्स को लेकर के होने वाला है। बहुत सारी बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, हमारे चैनल को। पहली बड़ी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं या पहली बड़ी खबर की तरफ रुक करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ये प्रिंट मीडिया में, इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर अभी ये बोला जा रहा था कि डीए और डीआर जैसे ही 50% क्रॉस करेगा तो आपको डीए मर्जिंग देखने को मिलेगी और आपका बेसिक पे डीए के साथ मर्ज होने के बाद आपको उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं अपने वीडियोस के जरिए पहले भी बोला था कि ये जो व्यवस्था थी, ये जो अरेंजमेंट थे या ये जो रिकमेंडेशंस थे वो 5th सीपीसी में थे, यानी 5वें वेतन आयोग में थे, ना कि 7th पे कमीशन में। तो 7th पे कमीशन में ऐसा नहीं है। डीए जैसे बढ़ रहा है कंटिन्यूस बढ़ेगा। अभी आपको पता है कि जनवरी 2024 में डीए और डीआर 50% क्रॉस कर चुका है और आगे भी ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, यानी कि 54, 58, 62 जैसे ये बढ़ता रहा है वैसे ही बढ़ता रहेगा। इसमें मर्जिंग जैसी कोई भी बात नहीं है। इसी के रिगार्डिंग कई सारी प्रिंट मीडिया ने इसमें खबरें निकाली हैं कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। डीए मर्जिंग जैसी कोई भी सूचना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है और डीए मर्जिंग आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या अपडेट निकल कर देती है, क्योंकि यार डीए मर्ज होता है तो ऐसा वाकई में पेंशनर्स और कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल 7वें वेतन आयोग में मैं अपने पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी मर्जिंग की कोई भी व्यवस्था या कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। फिटमेंट फैक्टर अभी आपको पता है कि फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है या बोलते हैं कि कारक होता है, जिसके जरिए आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपकी फैमिली पेंशन तय होती है। और फिलहाल 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आप सभी को 2.57 गुना के बेसिस पर आपकी सैलरी और पेंशन तय किए जाते हैं। लेकिन आपको लिए जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स में और भी अदर जगह पर आपने देखा होगा कि ये बात हो रही है कि अब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। इसमें 8वें वेतन आयोग की भी बात की गई थी। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारी डिस्कशंस, काफ़ी सारी चर्चा 8वें वेतन आयोग पर कर चुका हूं, जिसके लेकर अब मुझे और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की, तो 2.57 गुना है। लेकिन जो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है, जानकारी जो निकल कर आ रही है, उससे ये क्लियर होता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना ही रहेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि 3.68 फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ज़्यादा जो है गैप है 2.57 से, उसमें इतना बड़ा गैप होने का मार्जिन बहुत कम है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता भी है 8वें वेतन आयोग में, पहली चीज़ 8वें वेतन आयोग को अभी हमें वेट करना पड़ेगा और फिटमेंट फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 8वें वेतन आयोग में ही बढ़कर निकल कर आएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68 गुना नहीं होगा। हालांकि कर्मचारियों यूनियंस की ये डिमांड रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग से ही 3.68 गुना किया जाए, लेकिन मुझे जो लगता है पर्सनली कि फिटमेंट फैक्टर को 3.3
3.68 नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत ज़्यादा गैप आएगी और बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से गवर्नमेंट इसको फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना नहीं कर सकती। हालांकि 3 पॉइंट तक ये जा सकता है 8वें वेतन आयोग में, उससे भी अच्छी खासी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ सकती है। आगे लेकर चलते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात, आप कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए गवर्नमेंट को 8वें वेतन आयोग में, जिससे आपकी अच्छी खासी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो पाए। नेक्स्ट लेकर चलते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। आप सभी को पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चर्चा कर भी चुका हूं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के, लेकिन एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। अभी एक यूनियन और फेडरेशन, अभी एक यूनियन ने, कर्मचारी यूनियन ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के सरकार को एक लेटर लिखा है। बहुत अच्छा लेटर लिखा गया है। लेटर में सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि सरकार जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये किया जाए। हालांकि ये मैटर जो है अंडर कंसिडरेशन है और जल्द से जल्द इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कोई ना कोई, मुझे जो लगता है कि पॉजिटिव आउटपुट निकल कर इस पर आने की बड़ी पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस ऐसे पेंशनर्स को दिया जाता है जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं और वहाँ पर सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, वेलनेस सेंटर्स या उनकी यूनिट वहाँ पर नहीं होती है। और इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट आई थी कि अभी तक जो है ये सिर्फ जीपीएफ वालों पेंशनर्स को ही दिया जाता था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अब जो है एनपीएस से रिटायर्ड पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। तो ऐसे में दोनों पेंशनर्स के लिए काफ़ी बड़ी राहत की खबर है। लेकिन जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी अपडेट है, वो जल्द से जल्द इसमें पॉजिटिव एक साइन या पॉजिटिव जो है कोई न कोई इसमें इंफॉर्मेशन निकलकर बहुत जल्दी आएगी और पेंशनर्स को एक बड़ी खुशखबरी जल्द से जल्द मिल सकती है। अब बात करते हैं लास्ट फोर नंबर की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 18 मंथ्स डीए और डीआर एरियर्स को लेकर के। तो बहुत सारे पेंशनर्स जो मुझे कमेंट किए थे कि 18 मंथ का डीए डीआर मिलेगा या नहीं, तो मैं बता दूं इसके मिलने के चांसेस बहुत कम है, पहले ही बता देता हूं मैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये मिलता है तो कितना मिलेगा ये भी मुझसे पूछा गया था, तो मैं इसका एक डीए कैलकुलेटर लेकर आया हूं जिसके जरिए आप भी अपना बेसिक, आपकी लेवल, आपकी टीए, ये सब डाल करके, ये सब अपडेट करके आप अपना भी डीए एरियर्स जो है 18 मंथ्स का वो कैलकुलेट कर सकता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप, मैंने जो डेटा लिया है वो ये सामने आप देख सकते हैं, वो लेवल 1 का लिया है, बेसिक जिसमें लिए 21,500, और टीए की बात करें तो हायर टीपीटीए वहाँ पर लिया गया है। आप भी अपना चूज़ कर पाएंगे। मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप भी अपना 18 मंथ्स का डीए और डीआर कितना बनता है, कितना हुआ था और कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो भी आप सामने देख पाएंगे। तो पहले देख सकते हैं हम समरी कैलकुलेशन ऑफ डीए डीआर इन सैलरी इन फ्रीज पीरियड फ्रॉम 1/1/2020 से 36/2021, यानी ये 18 महीने का जो डीए एरियर्स था उसकी हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 के बीच में, जिसमें मैंने जो डेटा लिया है वो लेवल 1 है, बेसिक जहां पर 21,500 रुपये है, साथ ही साथ टीए जो मैंने हायर टीए पर ये मैंने लिया है। अब देख सकते हैं आप बेसिक पे एक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 1 जनवरी 2020 को 21,500 थी, तो आपको पता है कि बेसिक पे 1 जुलाई 2020 को 22,100 थी और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वहाँ पर जो है 1,350 रुपये था। अब बात कर लेते हैं टोटल डिफरेंस की। तो टोटल डिफरेंस जो होगा डीए अमाउंट, अगर 17 पे बात करें तो साल भर का जो डीए होगा वो 67,014 रुपये होगा, यानी कि 60,000 रुपीज़ 14 रुपीज़ होगा। अब टोटल एक्चुअल डीए अमाउंट की बात करें जो बढ़ कर के होता, वो होता टोटल 96,042 रुपये, यानी 96,042 रुपीज़। और टोटल डिफरेंस अगर हम बात करें डीए की तो 29,028 रुपये टोटल डीए में डिफरेंस होता, जो कि 29 रुपीज़ बनता, 29,028 रुपीज़ बनता। बात कर लेते हैं डीए की, क्योंकि टीए जो है वो डीए पर ही होता है, टीए ऑन डीए होता है। तो हम बात करते हैं इसमें, आप देख सकते हैं डीए इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। टीए की बात करें 17% पर टोटल साल भर का आपका टीए बनता 4,131 रुपये, 4,131 रुपीज़। एक्चुअल टीए की बात करें जब टोटल इसमें 18 मंथ्स का डीए डीआर ऐड होता, उसके बाद 5,913 रुपीज़। इसके बाद में अगर हम बात करें डिफरेंस इन टीए तो बात करें 1,782 रुपये, यानी 1,782 रुपीज़ होते। और टोटल डिफरेंस की बात करें हम 18 मंथ्स के डीए और डीआर के बाद, डीए और टीए को जो आपने डेटा इनपुट किया है टोटल डिफरेंस होता वो 30,810 रुपये होता,
काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप देख सकते हैं 30,801 रुपीज़, 30,810 रुपीज़ होता और काफ़ी बड़ा ये अमाउंट था। आप भी अपना चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देखेंगे, वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप ये सारी चीज़ें अपना डेटा जो भी है इनपुट करेंगे। आपका बेसिक पे, आपका HRA, आपका बेसिक पे, आपका DA और इसके अलावा और भी जो चीज़ें उसमें फिल करनी होंगी वो आप फिल करेंगे और वहाँ से आप सीधा आप अपना DA और DR 18 मंथ्स का कितना बनता है वो आप वहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको लिए जानकारी बता दूं कि DA और DR जो है 18 मंथ्स का वो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिलता है तो क्योंकि यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रहे थे और उन्हें सरकार से बोला भी था कि सरकार अगर गवर्नमेंट जो है एक बार में अगर इसको नहीं पे कर सकती है तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकती है, जिससे कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए थोड़ी राहत मिल सके। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से कितना DA और DR आपका बन रहा है, आप चेक करने के बाद में कितना आपको लॉस हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा।